जो मेरे नोट्स होते थे यूपी टेट के, जिनको बच्चा देकर खाली पास हो जाता था, जो पेड होते थे, ठीक है, 400-500 के करीब के, इस बार आपको फ्री मिलेंगे। उसकी क्या वजह है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो ध्यान से एक एक पॉइंट्स को आप लोग यहाँ पर सुनते जाना, जो इस वीडियो के अंदर मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से, और ऑफिशियल प्रेस विज्ञप्ति थी, उसके माध्यम से ये बताया गया था कि भाई एक तो आपके जो प्रवक्ता यानी कि जो आपकी पीजीटी की जो पेपर है उसकी डेट बता दी 15 और 16 अक्टूबर को। उसके बाद दूसरी आपकी टीजीटी वाली की बता दी थी कि भाई इसका पेपर आपको देखने को मिलेगा 18 व 19 दिसंबर को। और एक शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट, यूपी टेट, जो होगा आपका 29 व 30 जनवरी को। ये प्रेस विज्ञप्ति और ऑफिशियल तौर पर यहां पर हमको पहले बता दिया गया था। अभी आप लोग देखोगे कल से एक लेटर वायरल हो रहा है, हालांकि आपका 2 सितंबर का है, बट वायरल ये कल से हो रहा है, ठीक है। इस लेटर के अंदर भी यही वाली बात कही गई, और ये शासन की तरफ से लिखा गया लेटर है कि भाई जो आपके सामने एक तो 15 और 16 अक्टूबर, उसके अलावा आपके सामने 18 और 19 दिसंबर, और उसके अलावा आपका टेट वाली 29 से 30 जनवरी। तो आपके सामने एक तो प्रवक्ता भर्ती, ठीक है, उसके सामने आपकी टीजीटी भर्ती, एक आपकी टीजीटी भर्ती, और एक यूपी टेट वाली भर्ती जो 29 से 30 जनवरी को हो रही है। तो शासन ने कहा है कि भाई जो ये डेट आपको हमने दी है, इस डेट पर कोई दूसरा एग्जाम या दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम ना हो, क्योंकि डेट क्लैश हो जाती है, फिर किसी एग्जाम को पीछे लेना पड़ जाता है। तो इसलिए शासन अपनी तरफ से पहले ही पुख्ता काम यहां पर कर रहा है कि कोई एग्जाम इस डेट को ना पड़े। उसके लिए एक लेटर लिखा गया है, साथ में अगर बच्चों को अगर दिया जा सके शैक्षणिक अवकाश, उनको यहाँ पर हम लोग यहाँ पर दे देंगे। मतलब कुल मिला के जो पीजीटी, टीजीटी और उसके अलावा यूपी टेट की जो आपकी डेट है 29 से 30 जनवरी, इस दिन सब चीज खाली रखना। इस दिन कोई भी आपका और दूसरा एग्जाम देखने को ना मिले, इस दिन हम लोग यहाँ पर एग्जाम को कराने वाले हैं। इसके लिए आपस में समन्वय, एक तालमेल यहाँ पर बैठाइए। तो ये एक शासन की तरफ से आपके सामने लेटर भी देखने को मिला है। तो आप लोग मान के चलिए कि 29 और 30 जनवरी आपको यूपी टेट का एग्जाम देखने को मिलने वाला है, यानी कि पेपर। अगर मैं फॉर्म की बात करूं जनवरी में ले रहे हैं, तो भाई अक्टूबर नवंबर के अंदर ये लोग यहाँ पर फॉर्म को निकाल देंगे। इस बार जो बच्चे पहली बार यूपी टेट का देंगे या किसी कारणवश फेल हो गए थे, वो यूपी टेट का देंगे। उनके साथ साथ में भाई जो आपके गवर्नमेंट टीचर जो पहले से सिलेक्ट है, उनको भी यहाँ पर यूपी टेट का एग्जाम देना पड़ेगा, जिनकी सर्विस में, जिनकी जॉब में 5 साल का समय बचा हुआ है। अदरवाइज उनको जॉब से निकाल दिया जाएगा। बट आप लोग टेंशन मत लीजिए, आपका छोटा भाई आपके लिए ज्यादा दिक्कत आने नहीं देगा, ठीक है। अभी आप लोग सुनते जाइए, मैं अपने सीनियर टीचर्स के लिए यहाँ पर कह रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले कौन कौन भाई इसके अंदर भर सकता है। अभी आपका 2 लेवल पर होगा। एक आपका प्राथमिक होता है क्लास, फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास तक के लिए। एक आपका 6 क्लास से लेकर 8 क्लास तक के लिए होता है, यानी कि आपका जूनियर यानी कि अपर प्राइमरी के लिए होता है। तो आपका 2 लेवल पर ही आपको यूपी टेट का एग्जाम देखने को यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं प्राइमरी की बात करूं, तो भाई प्राइमरी के लिए आप लोगों के पास डीएलएड हो, जिसको पहले बीटीसी का नाम दिया जाता था यूपी के अंदर, आपके पास डीएलएड हो, ठीक है, वो आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। वो आई होप आपके पास सबके पास है भी, तभी आप लोग यहाँ पर तैयारी करने आए हो। और अगर मैं बात करूं आपके 6 to 8 की बात करूं, तो 6 to 8 के अंदर आपके पास बीएड होना चाहिए। और 6 to 8 वाले ये भी दे सकते हैं प्राइमरी वाला, क्यों? क्योंकि भाई इनको प्रमोशन भी तो लेना है ना आगे। और प्रमोशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था उसमें क्या बात लिखी थी, प्रमोशन के लिए भी टेट या सीटेट अनिवार्य होना चाहिए। भाई क्या होना चाहिए? प्रमोशन के लिए भी टेट सीटेट अनिवार्य होना चाहिए। तो जो प्राइमरी वाले इस बार अपने फॉर्म को भरेंगे यूपी टेट को, तो आपको अपर प्राइमरी का भी साथ के साथ बनना है, क्योंकि जॉब लगने के बाद भी फिर आपको अपर प्राइमरी यानी कि जूनियर वाले टेट की या सीटेट की जरूरत पड़ेगी, तभी आपका प्रमोशन होगा, अदरवाइज प्रमोशन आपका नहीं होगा। जो बच्चे बहुत पहले से मेरे से जुड़े हुए हैं, जो लोग यहाँ पर दूसरे एग्जाम की तैयारी के लिए आए, लाइक सुपर टेट, केवीएस, DSSS या बीपीएससी के लिए, तो वो जो पहले का एग्जाम पास करके बैठे यूपी टेट वाला, उनको पता होगा कि यूपी टेट के अंदर मैं अपने नोट्स यहाँ पर देता था। ये पेड होते थे पहले, और इन नोट्स को पढ़ के बच्चा खाली पास हो जाता था। क्लास करने के बाद तो उसके स्कोर बनते थे। मतलब जिन बच्चों के मैं इंटरव्यू आपको बता रहा हूं ना, इन्होंने क्या काम करा था, इन्होंने नोट्स और इसके अलावा क्या नाम है क्लास लेते थे, 130 प्लस का स्कोर ये लेकर आते थे। यही वाले नोट्स, ध्यान से सुनना, यही वाले नोट्स आप लोगों के लिए होने वाले हैं फ्री। अब देखिए, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, मैंने ये जो फ्री रखे हैं ना, ये जो मेरे सीनियर टीचर्स हैं, मतलब जो जॉब कर रहे हैं और जिनको 5 साल से थोड़ा आपका ज्यादा का समय बचा हुआ है जॉब के अंदर, अब उनकी जॉब पर खतरा आ गया। अब वो कह रहे हैं यार इस उम्र में हम क्या पढ़ेंगे, हमारे बच्चे पेपर देने वाले, क्या हम उनके साथ पढ़ते हुए ठीक लगते हैं, और इस उम्र के अंदर नहीं हो पाएगी उतनी चीजें। तो जो मेरे सीनियर टीचर्स है, ठीक है, जो बहुत सीनियर टीचर्स रहे भी, और देश भर के अंदर ऐसे बहुत सीनियर टीचर्स है, यूपी के अंदर तो भरमार है, तो मैं अपने सीनियर टीचर्स को एक कह सकते हो एक छोटे भाई के रूप में यहाँ पर गिफ्ट देना चाहता हूँ कि सर या मैडम, जो भी आप लोग हैं, आप लोग बेफिक्र रहिए। मैं आप लोगों के लिए ये मेरे वाले जो नोट्स है, मैं इनको फ्री कर रहा हूं पेड की जगह। मैं इसको अपनी एप्लीकेशन सचिन एकेडमी पर डलवा दूंगा, अपने टेलीग्राम पर चैनल पर डलवा दूंगा। इनको आप लोग सही से देख लेना, इन्हीं से आपकी लगभग बात बन जाएगी अगर आपने इनको अच्छे तरीके से यहाँ पर कर लिया। और ये सिर्फ उनके लिए नहीं है जो आप लोग नए बच्चे आए हो, ठीक है, ये आप लोग अपने सीनियर्स को भी बता देना, मतलब अपने टीचर्स को भी बता देना जिनके सामने नौकरी का खतरा है। तो जो आप लोग नए बच्चे हो, जो पहली बार यूपी टेट का एग्जाम देंगे, फेल हो गए तो दोबारा यहाँ पर देंगे, ये आपके लिए भी फ्री है भाई। तो पहली बार मैं अपने जो मेरे यूपी टेट के नोट्स है सारे सब्जेक्ट के फ्री करने वाला हूं। सीडीपी मिलेगी, लैंग्वेज मिलेगी, हिंदी इंग्लिश संस्कृत के ऊपर भी मैं काम कर रहा हूं, ईवीएस मिलेगी, सोशल साइंस मिलेगी, साइंस मिलेगी, मैथ्स मिलेगी आपको। तो आप बताइए कि मेरा प्रयास ये कैसा लगा, और ये प्रयास की जो एक मोटिवेशन मिला वो मिला कि मैं अपने सीनियर टीचर्स के लिए यहाँ पर कुछ कर पाऊं, जो इस एज के अंदर सरकारी नौकरी का खतरा जिनका आगे यहाँ पर हो गया है, और साथ में आप लोगों के लिए जो मेरे कैंडिडेट यहाँ पर है, ठीक है।